बहुत बरकत देना। तो जब हम तक कलाम पहुंचे तो हम तक को भी खुदावंदा तो अच्छे से समझ देना और अच्छे से बरकत देना। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारे साथ है। फकर करते हैं यसु नाम पर, उसके पाक कलाम पर। जो भाई मीटिंग लेट करे उसको भी तेरे हाथों में देते। खुदा एक एक जान को तेरे हाथों में देते हैं। बड़ी बरकत दे, बड़ी खुदा इसी तरह हम तेरे नाम को जपते रहे, तेरे गीतों से कलाम से माला परोते रहे और खुदावन तेरा शुक्र अदा करते रहे। शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ होना, नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम ना आए। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। छोटी सी दुआ को सुन कबूल कर, मांगते पाते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू अम्मा जी। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, से तंदुरुस्ती दे। गॉड ब्लेस यू। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने सारा वक्त हमारी मदद और रहनुमाई की है। प्रस्तुश में दुआओं में हमारे साथ रहा हमारा मसीहा। सब हमारी रिक्वेस्ट होगी खुदा की खादमा से, सिस्टर रुखसाना से, कि वो आए और हम सब के साथ खुदा का कलाम शेयर करें। सो वेलकम सिस्टर रुखसाना। थैंक यू ब्रदर अलमास। खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे। खुदावंद में आप अफसाइश कर रहे हैं, खुदावंद आपकी खिदमत में और ज्यादा आपको कुव्वत दे। सो मैं सबसे पहले खुदावंद बाप बेटा और रूह कुदस को वेलकम कहती हूँ, और उसके बाद मैं खुदावंद के तमाम बरगज़ीदों की खिदमत में आप सबकी सलामती चाहती हूँ, और वो सलामती के शहजादे के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ जो हमेशा हमारे साथ साथ रहता है। आमीन। आप सबकी प्रस्तश के वसीला से मैंने बहुत बरकत पाई है। मैं सिस्टर सफिया की दुआ के साथ मुत्फिक हूँ। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत दे, और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद के सूरमा पास्टर लतीफ जॉन के लिए, जो हम सबको हमेशा यही चाहते हैं कि हम खुदावंद में आगे बढ़ें। क्योंकि मेरे अजीजों, हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारा चुनाव ऐसी हस्ती ने किया है जो बादशाहों का बादशाह है। क्योंकि आप जाने कि इस दुनिया में रहते हुए हमें अगर किसी बादशाह के दरबार का कभी भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन आप शुक्र अदा करें कि हम बादशाहों के बादशाह के बेटियां और बेटे हैं, शाही काहिनों का फिरका है। सो मैं खुदावन की शुक्रगुजार हूँ। आप सब भी जब भी खुदावन की हजूरी में आते हैं तो खुशी के साथ उसकी प्रस्तश किया करें, दुआ किया करें। जो उसने आपको खिदमात दी हैं वो खुशी के साथ किया करें। आमीन। सो खुदावन आप सबके साथ हो। आई मेरे अजीजों, जैसा कि हम सब पहाड़ी वास पर ही सीख रहे हैं, सो आए मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से निकालें मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 38 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक। अगर कोई निकाल ले तो पढ़ सकता है। तो हम आज सीखेंगे कि आज खुदावंद इसमें से हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, और बाइबल में हमारे लिए क्या हुक्म दर्ज हैं। तो क्या हम इन हुक्मों के मुताबिक वैसा ही कर रहे हैं, या कि हम अपनी मर्जी से अपने ही हुक्मों को बनाकर बैठे हुए हैं। अगर तो हम अपने हुक्मों के मुताबिक ही जिंदगी गुजार रहे हैं तो फिर हमने अपने आप को खुदा बना लिया है। लेकिन अगर हम खुदा को वाकया ही बाप कहते हैं और उसके बेटे की कुर्बानी को समझते हैं कि जिसने हमारी खातर अपनी जान दी है, जो उसने हमें हुक्म दिए हैं, क्या हम वाकई ही उसके हुक्मों के मुताबिक अमल कर रहे हैं। सो आई मेरे अजीजों, आप सब मेरे साथ निकाल के पढ़ सकते हैं कि खुदावन के कलाम में हमारे लिए आज क्या लिखा हुआ है। सो अगर किसी ने निकाला है तो बड़ी खुशी की बात है, अगर नहीं तो मैं पढ़ती हूँ। जी मेरे अजीजों, खुदावन के कलाम में यूं लिखा है जी सिस्टर जी, मैं पढ़ूं? जी वेलकम सिस्टर नसरीन, खुदावन आपको बरकत दे। और वर्स मेरी रिक्वेस्ट होगी इसके साथ ही अगर कोई दूसरा बहन भाई जो है वो लूका की अंजील 6 बाब निकाल के रखे और उसकी 29 और 30 जो आयत है वो पढ़ेंगे। जी सिस्टर नसरीन, खुदावन आपको बरकत दे। एक मिनट सिस्टर जी, 38 से
42 तक है। जी 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 मत्ती की इंजील 5 बाब 38 आयत से 42 तक। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि शरीर का मुकाबला ना करना, बल्कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। और अगर कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे ले लेने दे। और जो कोई तुझे एक कोस बेगार में ले जाए और उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे कर्ज चाहे उससे मुंह ना मोड़। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। जी, किसी ने निकाला है लूका की अंजील जी उसका? सिस्टर मैं पढ़ूं? जी आप पढ़ें, खुदा जी 29-30 आयत। हाँ जी, लूका की अंजील 6 बाब उसकी 29 और 30 आयत। जी बिल्कुल, खुदावंद का शुक्र। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो तेरे एक गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और जो तेरा चोगा ले उसको कुर्ता लेने से भी मना ना कर। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरा माल ले ले उससे तलब ना कर। आमीन। आमीन। देखिए मेरे अजीजों, हमने अभी मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील में पढ़ा है कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। प्लीज अपने माइक को म्यूट कर लिया करें ताकि आवाज जो है डबल ना हो, क्योंकि मैं आज मोबाइल पे हूँ तो लैपटॉप पे नहीं हूँ, तो इसलिए मैं नहीं बंद कर पाऊंगी। तो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। और ये आयत अगर हम लोग पुराने अहदनामा में भी देखते हैं, एबार 24 और 20 में भी यही लिखा हुआ है कि वुजू के तोड़ने के बारे में लिखा कि आंख के बदले आंख, और वहां पर लिखा है दांत के बदले दांत। यानी कि जैसा उस आदमी ने हमारे साथ किया है हम भी उसके साथ वैसा ही करें। अगर आप लोग खरूज 20, 21 में और 24 में देखें तो वहां पर लिखा है आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत और पांव के बदले पांव। और ये इस्तिश्ना में भी पांव का जिक्र आया है और खरूज में भी आया है, लेकिन एबार में सिर्फ और सिर्फ आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। ये मेरे अजीजों, क्या हम लोगों को ऐसा करना चाहिए? अगर हमारे साथ किसी ने बुराई की है तो हम अगर उसके साथ बुराई करेंगे तो क्या ये खुदावंद का हुक्म हमें सिखाता है? ये खुदावंद का हुक्म हमें नहीं सिखाता, क्योंकि ये मूसा की शरीयत है। और उस वक्त जो थी बनी इस्राएल की सख्ती की वजह से मूसा ने वहां पर खुदावंद ने ये जो हुक्म थे वहां पर दिए थे। लेकिन अगर हमने अहदनामा में जब आते हैं, अगर आप नोहा में भी पढ़ें 3 बाब उसकी 30 आयत में भी लिखा है, तो मैं आज आप लोग के साथ मिलकर ये सीखना चाहती हूं कि क्या आज भी हम बनी इस्राएल की तरह वो ही संगदिल लोग हैं? अगर हम वो संगदिल लोग नहीं हैं, अगर तो हम हकीकत में मूसा की शरीयत में जो अहकाम दिए गए थे 10 अहकाम, अगर हम उन पर अमल करें तो वहां पर ये हमें नहीं मिलता। और आज हम सीखेंगे कि हमें आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत जो है वो किस तरह जो है हमें करना है। आए मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखें। इससे पहले कि मैं आंख के बारे में बताऊं, मैं थोड़ा सा आंख के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आंख के लिए क्यों हमें बोला गया है। और हम ये भी जानते हैं कि आंख जो है एक जिस्म का जो है नाजुक हिस्सा है, और बाइबल मुकद्दस में कितनी दफा आंख का जिक्र आया है, और इसे रूहानी जांच भी कहा जाता है। क्योंकि मेरे अजीजों, खुदावंद का हुक्म जो है वो आंखों को क्या करता है? रोशन कर देता है। अगर आप लोग जबूर 119 उसकी 8 आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, मैं तेरे आइन मानूंगा, मुझे बिल्कुल तर्क ना करना। वो कैसे तर्क नहीं करेगा? वो वाकया ही तर्क नहीं करेगा जब हम उसके हुक्मों पर क्या करेंगे? अमल करेंगे।
और खुदावंद के कलाम में क्या लिखा हुआ है कि तेरा कलाम मेरी आंखों के लिए क्या है, सुरमा है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग है और मेरे जिस्म की ताजगी है, मेरी हड्डियों की ताजगी है, मेरी नाफ की सेहत है। तेरा कलाम मेरे चेहरे की रौनक है। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हमारा खुदावंद का जो आइन है, एक काम है, जब हम बिल्कुल उसको तर्क नहीं करते, उन पर चलते हैं, तो हमारी समझ में क्या आ जाती है, रूहानी इल्म में तरक्की आ जाती है। क्योंकि वो कलाम हमें क्या कर देता है, रोशनास कर देता है। क्योंकि मेरे अजीजों, इसी तरह अगर जिस तरह बदन का ये कीमती उजू है ना आंख, उसी तरह खुदावंद ने अपने बेटे बेटियों को भी अपनी आंख की पुतली कहा है। और आप जानते हैं कि आंख की पुतली को अगर छुआ जाए तो बहुत पेन होती है, बहुत तकलीफ होती है। तो मेरे अजीजों, इसी तरह जब खुदावंद के बेटे और बेटियों को कोई सताता है, कोई उनको किसी तरह से भी आजमाता है या उनसे कोई इंतकाम लेना चाहता है, तो क्या आप जानते हैं कि आपका खुदा चुप रहता है? हरगिज़ नहीं चुप रहता। तो इसलिए वो कहता है कि मैं क्या करता हूँ, जिस तरह आंख नाजुक है और उसको बड़ा महफूज किया जाता है, इसी तरह मैं अपने बेटे बेटियों को, अपने बंदों को क्या करता हूँ, अपनी हिफाजत में न रखता हूँ। इसलिए दाऊद नबी दुआ करता है, तो वो कहता है कि मुझे क्या कर, अपनी आंख की पुतली की तरह महफूज रख। अगर आप लोग ज़बूर 17 और उसकी 8 आयत में पढ़ें, तो वहां पर बड़ी खूबसूरत दुआ है दाऊद ने की है कि मुझे अपनी आंख की पुतली की तरह महफूज रख, मुझे अपने परों में छुपा ले। मेरे अजीजों, अगर आप खुद ही अपनी आंखों का हिसाब लगाएं कि अगर आपकी आंखें बंद हो चुकी हैं, आपको नजर नहीं आता, तो कितनी आपके लिए इस दुनिया में रहते हुए ये बहुत तकलीफ दे बात होती है। और आप ये जाने कि जब आप खुदावंद को जान चुके हैं, तो फिर आपकी आंखें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। तो क्या जिस तरह आपकी आंखें नहीं हैं तो आपको वो तकलीफ दे रही हैं, तो क्या वो यीशु जिसने आपकी खातिर जान दिया और जिसने कहा है कि मैंने आपको अपनी आंख की पुतली की तरह रखा है, तो मेरे अजीजों, क्या उसको तकलीफ नहीं होती? बिल्कुल तकलीफ होती है। सो मेरे अजीजों, हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने पढ़ा है कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। अब अक्सर आपने देखा है कि जब इंसान गुस्से में होता है, एक तो उसकी आंखों की से भी नजर आता है और फिर वो क्या करता है, वो अपने दांतों को पीसता है कि मैं इसको अभी और इसी वक्त क्या कर दूं, खत्म कर दूं। लेकिन मेरे अजीजों, गुस्सा जो है ये गुनाह है। आप जानते हैं कि जब काहिन और हाबल, जब हाबल ने कुर्बानी दी थी, तो काहिन को गुस्सा आया और उसने क्या किया था, गुस्से में अपने भाई का कत्ल किया था। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपनी आंख को, दांतों को, ये जो बदन जो खुदा का मस्कन है, इसको सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल करना है और इसको हमेशा खुदावंद के कलाम के मुताबिक इसकी क्या करनी है, हमेशा इसकी केयर करनी है। हमेशा उसको, इस बदन को जो उसका मस्कन है, इस कलाम के मुताबिक ढालना है। क्योंकि मेरे अजीजों, ये बदन जो मस्कन है, ये तभी उसका मस्कन बनता है जब इसमें गुनाह नहीं होता, तो तभी खुदावंद जो है उसमें बसेरा करता है। सो मेरे अजीजों, आए हम आगे सीखते हैं कि नोहा में भी लिखा है कि वो क्या करता है। यहाँ पर लिखा है शरीर का मुकाबला ना करो। अब यहाँ पर हमने सीखा है कि शरीर का मुकाबला ना करो। और जबकि अगर हम देखें तो वहां पर मेरे साथ, अभी मैं इस हवाले को नहीं पढ़ूंगी, तो अगर हम देखें कुलसियों में, तो वहां पर लिखा हुआ है कि इफसियों 6 बाब में कि शरीर का मुकाबला कर तो वो तुमसे भाग जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है शरीर का मुकाबला ना करना। अब यहाँ पर शरीर का मुकाबला इसलिए नहीं करना कि यहाँ पर अगर आपकी आंख के बदले आपने भी किसी की आंख निकाल दी है, या उसके दांत के बदले आपने भी उसका दांत निकाल दिया है, यानी अगर उसने आपको गाली दी है, आपने भी गाली दे दी है, अगर उसने आपकी तरफ से
कोई भी ऐसा काम किया है जो कि खुदावंद के कलाम के खिलाफ है, तो आपने भी वैसा कर दिया है, तो वो है इफिसियों 6:16 आयत के क्या करना है, हमें शरीर के जलते हुए तीरों को बचाना है। लेकिन यहाँ पर लिखा है आंख के बदले आंख और शरीर का मुकाबला नहीं करना, यानी कि जैसा उसने किया है हमें वैसा नहीं करना। पुराने अहदनामा में जो बात हुई है आंख के बदले आंख, वो नए अहदनामा में हमें ये सिखाया जाता है कि हमें वैसा नहीं करना और हमें क्या करना है, शरीर का मुकाबला नहीं करना। जैसा उन्होंने हमारे लिए सोचा है हमें कभी भी वैसा नहीं करना। फिर उनमें और हम में कोई फर्क नहीं रहेगा। क्यों नहीं फर्क रहेगा? क्योंकि उन्होंने खुदा को नहीं जाना, खुदावंद के कलाम को नहीं जाना, हुक्मों को नहीं जानते और इसलिए उनकी अक्लें अंधी हैं। आपकी अक्लें कलाम के वसीला से रोशनास हो चुकी हैं, इसलिए आपने उस शरीर के मुताबिक जो है उसके मुकाबले में खड़ा नहीं होना, बल्कि क्या करना है, लिखा है कि जो तेरी दाहिनी गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ क्या कर दे, फेर दे। अब यहां पर देखें कि ये कितना मुश्किल होता है कि जब हमारा कोई कसूर भी नहीं है तो हम क्या करें कि वो इंसान जो क्या कर रहा है, हमारी गाल पर क्या कर रहा है, तमाचा मार रहा है, तो हमें क्या फीलिंग हो रही है? हमें बहुत गुस्सा आता है। हमें गुस्सा आता है कि इसने हमारी गाल पर तमाचा मारा तो क्यों मारा है? मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद को कबूल कर चुके हैं, यीशु मसीह को कबूल कर चुके हैं कि वो हमारा निजात दहिंदा है, तो मेरे अजीजों, अगर आप लोग खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखें, मरकस 15 बाब में और उसकी 16 आयत से लेकर 32 में और मत्ती 27 में देखें, तो वहां पर सलीब के मंजर को देखें। वहां पर क्या यीशु मसीह के मुंह पर जब तमाचे मार मार कर उससे सवाल जवाब कर रहे थे, तो क्या यीशु मसीह ने वहां पर जवाब दिया? क्योंकि यहां पर लिखा है कि शरीर का मुकाबला ना करो। उन्होंने वहां पर तमाचे खाए, लेकिन उन्होंने इन तमाचों का क्या जवाब तमाचों से दिया? हरगिज नहीं, बल्कि उन्होंने वहां पर भी क्या कहा कि आए बाप, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी क्या हो, पूरी हो। तो यहां पर हमें भी यीशु मसीह ने यही कहा है कि बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है, बल्कि बदला लेना मेरा काम है। और अगर हम देखें रोमियो 12 बाब और उसकी 19 आयत में, तो वहां पर देखें कि अगर मैंने और आपने बदला ले लिया है, तो पीछे क्या हमारा खुदा जो है वो फिर हम पर फसल करेगा? फिर हमने तो खुद ही जब अपना बदला ले लिया है, तो खुदा तो के ऊपर तो हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है। और जब हम खुदा के ऊपर कुछ नहीं छोड़ते, तो मेरे अजीजों, क्या खुदा हमें बरकत देगा? वो खुदा हमें फिर हरगिज बरकत नहीं देगा। आप लोग निकालें रोमियो और उसका 12 बाब और उसकी 19 आयत हम लोग खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे कि हमारे खुदावंद ने हमें क्या कहा है कि हम क्या करें, हम बदला लें या कि हम उसे छोड़ दें। अगर हम बदला ले लेते हैं तो हमारा खुदा जो है वो हमें कोई अजर नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, ऐ अजीजों, अपना इंतकाम ना लो, बल्कि गजब को मौका ना दो, क्योंकि ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। अब किन लोगों का खुदावंद जो है बदला लेगा? उन लोगों का खुदावंद बदला लेगा जो अपने खुदा को अपना बाप जानते हैं कि वो क्या करेगा, हमारे बदले लेगा। क्योंकि जब हमने उसने हमारे एक मुंह पर तमाचा मारा है, तो जब हम दूसरा भी गाल उसकी तरफ फेर देंगे, तो मेरे अजीजों, जब वो तमाचा मारने लगेगा तो उसके दिल में खुद ब खुद, अगर तो उसमें थोड़ी सी भी इंसानियत होगी, तो वो सोचेगा कि मैंने इसके एक गाल पर तमाचा मारा है, इसने उफ नहीं की, अब ये दूसरा भी जो गाल है वो मेरी तरफ फेर रहा है, तो उसके दिल में इस बात का एहसास पैदा होगा। और ये है कि हमें शरीर का मुकाबला नहीं करना, बल्कि हमें यीशु के
किरदार के मुताबिक अपने किरदार को वहां पर दिखाना है, तो तब हम क्या करेंगे, गजब को मौका नहीं देंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, वहां पर खुदावंद के हुक्म पर अमल किया है और यीशु मसीह के किरदार को वहां पर क्या किया है, पेश किया है। और हम जानते हैं कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तू अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दे, मुझे तेरी क्या है, फिक्र है। और जब हम नहीं बदला लेते तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, इब्रानियों 10 और 30 में लिखा है, क्योंकि उसे हम जानते हैं कि जिसने फरमाया इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। और फिर ये कि खुदावंद अपनी उम्मत की अदालत करेगा। हालेलुया। खुदावंद क्या करेगा, अपनी उम्मत की अदालत करेगा। अगर हम, जो किसी ने हमारे साथ वैसा किया है, हम उसके साथ वैसा नहीं करेंगे, तो खुदावंद हमारी क्या करेगा, अदालत करेगा। लेकिन इसके लिए हमारी जिंदगियों में यीशु मसीह के सब्र का होना बहुत जरूरत है। और इस सब्र के लिए सबसे अहम जरूरत यही है। अगर आप लोग मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से निकालें पहला यूहन्ना, और हम उसमें से पढ़ेंगे कि वहां पर जो तो माफ करते हैं, वो कौन लोग होते हैं जो माफ करते हैं। मेरे साथ निकालिए पहला यूहन्ना 2 बाब और उसकी 3 से लेकर हम 6 आयत पढ़ेंगे कि कौन से लोग हैं जो माफ कर देते हैं और वो कैसे माफ कर लेते हैं। आए मेरे अजीजों, मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से निकाले पहला यूहन्ना और उसका 2 बाब और उसकी 3 आयत से यहाँ पर लिखा है, अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो इससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं। हाँ, जो कोई उसके कलाम पर अमल करता है, उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामल हो गया है। हालेलुया। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। और जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूं, तो चाहे ये भी उसी तरह चले जिस तरह वो चलता था। हालेलुया। देखिए अब यहाँ पर खुदावंद का हुक्म क्या लिखा है, मोहब्बत। मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद की मोहब्बत में, आप लोग एक जिस्मानी तौर पर ले लें, अगर आप अपने शोहर की मोहब्बत को ले लें, भाई की मोहब्बत को ले लें, या अपने जहां पर काम करते हैं वहां के जो डिसिप्लिन है उनको ले लें, अगर आप उनके साथ चाहते हैं कि हमारे रिलेशन कायम रहे, हमारी जॉब्स कायम रहे, तो आप क्या करेंगे, वहां पर जो है उन्हीं हुक्मों को, उन्हीं असूलों को अपनी जिंदगियों में अपनाएंगे। और जब आप अपनाएंगे तो वहां पर क्या होगी, आपकी तरक्की होगी, आपकी इज्जत होगी, और वो आपके लिए हर तरह की वो सहूलतों को पैदा करेंगे जिसके आप हकदार हैं। तो क्या ये दुनिया के रिश्ते, ये दुनिया के अदारे आप लोगों के लिए ऐसे सहूलतों को पैदा कर सकते हैं? तो जिसके पास एक ही बेटा था, वो भी उसने हमारे लिए दे दिया है। तो जब हम उसकी मोहब्बत में कायम होंगे, तो मेरे अजीजों, क्या वो हमारे बदले नहीं लेगा, वो हमारा इंतकाम नहीं लेगा? लेकिन ये तभी होता है जब हम में उसकी मोहब्बत कायम रहती है। और जब उसकी मोहब्बत कायम रहती है तो हम में सच्चाई भी कायम रहती है। और जब हम में सच्चाई कायम रहती है तो हम क्या करते हैं, जैसा कोई हमारे साथ करता है, हम कभी भी उसके साथ वैसा नहीं करते, क्योंकि खुदावंद के हुक्म, खुदावंद का कलाम, खुदावंद के मुंह से निकले हुए ये बाबरकत अल्फाज जो है, वो हमारे दिल पर, हमारे दिमागों पर हथौड़े की तरह लगते हैं। और हमारा दिल यही चाहता है कि हम क्यों ऐसे काम कर रहे हैं, क्यों ऐसे कदम उठा रहे हैं, जबकि हम उसके बेटे हैं, और जबकि हम उस भाई के बहन भाई हैं जिसने हमारी खातिर जान दी है। तो मेरे अजीजों, फिर हमें उसकी मोहब्बत जो है वो हमें मजबूर करती है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें। तो फिर हम क्या करते हैं, अपनी दूसरी गाल भी उसकी तरफ कर देते हैं, फिर हम तमाचे खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि मेरे अजीजों, आप किसको फॉलो कर रहे हैं, आप यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पर भी पहाड़ी वास में यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को खिदमत में भेजने से पहले ये तमाम हदायत दी थी। आज वही हदायत हमारे लिए हैं कि हम इस दुनिया में रहते हुए क्या इस दुनिया जैसे हैं?
हरगिज़ नहीं हमें इस दुनिया जैसे बनना। अगर हमें खिदमतों को पुरफजल बनाना है तो पुरफजल यीशु के साए तले हमें आगे बढ़ना है। तो तभी उसकी मोहब्बत हमें क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, सच्चाई बढ़ती जाएगी और फिर हम क्या करते जाएंगे, उसके हुक्मों पर अमल करते जाएंगे और फिर क्या करेंगे, लोग जानेंगे कि वाकया ही क्या है, हम उसकी बेटियां और बेटे हैं। आमीन, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हमें खुदावंद की हुक्मों पर जब हम अमल करते हैं तो फिर हम जो शरीर का मुकाबला है वो हमें किस तरह करना है, जैसा यहाँ पर उन्होंने किया है वैसा करना है। और फिर हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे लेने दे। अब मेरे अजीजों, नालिश का मतलब होता है मुलामत करना। हम अगर किसी के साथ किसी तरह की भी, अक्सर लोग जो होते हैं ना, वो खादमीन पर बहुत ज्यादा जो है ना अपनी उंगलियों को उठा देते हैं। वो कहते हैं लो भी, ये खुदा का खादम है तो इससे हमने बोला कि हमारी मदद करो, तो इसने क्या किया है, हमारी मदद नहीं की। तो मेरे अजीजों, कभी हमने ये सोचा है कि हम खादमों को इस बात के लिए जो है हमेशा उनके ऊपर उंगली उठा लेते हैं? क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम क्या कर रहे हैं? अगर हम उस तरह से खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं तो उसी तरह हम खुदावंद के खादमों के साथ भी वैसे ही वफादार है। अगर वफादार नहीं है तो पहले हमें क्या करना है, अपने आप में उस वफादारी को पैदा करना है। क्योंकि मेरे अजीजों, अब खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे क्या कर दे, दे दे। क्योंकि अगर हम लोग पुराने अहदनामा में देखते हैं, खरूज में इस्तिशना 13 बाब 24 में और खरूज 26 और उसकी 22 आयत में, तो वहां पर लिखा है कि अगर वो तुझसे मूसा की शरीयत के मुताबिक तेरी चद्दर भी लेना चाहे तो उसे क्या कर, कानूनी तौर पर जो है उसे दे दे। अब हमें यहाँ पर सीखना ये है कि अगर वो हमारा कुर्ता लेना चाहता है तो चोगा भी उसे दे दे। यानी कि अगर वो हमसे एक बात की डिमांड कर रहा है कुर्ते की, तो हमें चोगा भी दे देना है। लेकिन किस तरह से दे देना है, हमें इस चीज को जो है बड़ी इस्लाह के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ इसको जो है हमें सॉल्व करना होता है। हमें ये नहीं करना कि अगर उसने हम पर ये मलामत कर दी है कि तुम्हें तो ये देना ही है, तो हमें क्या करना है, वो देना ही है। सो मेरे अजीजों, आए मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से हम लोग देखेंगे कि खुदावंद के कलाम में इसके बारे में हमें और क्या सिखाता है। क्योंकि अगर तो हम वो ही इंसानों को जो हमारे जान पहचान है या जो हमारे ही स्टेटस के मुताबिक हैं, अगर हम उन्हीं को देते हैं तो क्या हमें उन्हीं को देना चाहिए, या जो हकदार हैं वाकया ही हमें उनको देना चाहिए? क्योंकि जो खुदावंद का कलाम हमें कहता है हमें उसी के मुताबिक ही करना है। आए आप लोग मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से निकालें लूका की अंजील, लूका की अंजील, और उसमें हम एक तमसील पढ़ेंगे कि वहां पर इस तमसील के बारे में बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा हुआ है कि हमें जो है, जब भी कोई हमसे, एक दोस्त है और उससे उसका दोस्त जो है रात के पहरे में आया है उसके पास, और वो लूका की अंजील आप लोग उसका 11 बाब और उसको जो है आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर वो उसके पास आया है तो उसको वो क्या कह रहा है कि आए दोस्त, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफर करके मेरे पास आया है। और वो उसको कहता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और वो अंदर से कहता है मुझे क्या ना दे, तकलीफ ना दे, अब दरवाजा बंद है और मेरे लड़के मेरे पास बिछौने में है और मैं तुझे नहीं दे सकता, और मैं तुझसे कहता हूं कि इस सबब से वो उसका दोस्त है उठकर उसे ना दे, और उसकी बेहयाई के सबब से उससे जितनी दरकार है उसे दे। बस मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। अब यहाँ पर देखें कि खुदावंद के कलाम में
कितनी खूबसूरत आयत लिखी है कि हमें जो है यीशु मसीह बताते हैं कि तुम लोग मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, दूंगा। और हम जब उसी यीशु को फॉलो कर रहे हैं तो यीशु ने हमें भी यही सिखाया है कि अगर कोई तुझसे मांगता है तो तू क्या कर, उसे दे। क्योंकि अगर आप लोग यीशु मसीह की खिदमत को देखते हैं तो यीशु मसीह क्या करते थे, जब भी वो भीड़ उनके पास जमा हो जाती थी तो वो क्या करते थे, वहां पर उनको तालीम दे रहे होते थे। तो वहां पर जब ज्यादा देर हो जाती थी तो वहां पर वो क्या करते थे, रूहानी तालीम के साथ साथ जिस्मानी खुराक भी उनको मुहैया करते थे। तो हमें भी क्या करना है, हमें भी यीशु को फॉलो करते हुए हमें क्या करना है, हमें हमेशा उनके लिए क्या करना है, जो उन्होंने हमसे मांगा है, जो हमसे वो तलबगार हैं, तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हमें क्या करना है, उनको देना है। क्योंकि जिस तरह तुम लोग मेरा दरवाजा खटखटाते हो तो मैं खोलता हूं तुम्हारे लिए, और मुझसे मांगते हो तो पाते हो। तो मेरे अजीजों, जब हमारा खुदावंद हमें प्रोवाइड करता है तो मेरे अजीजों हमें भी क्या करना है, हमें दूसरों को भी उसी तरह ही से देना है। क्योंकि मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में आगे हम पढ़ेंगे कि जो कोई तुझे एक कोस बेगार में ले जाए उससे 2 कोस बेगार में चला जा। आए मेरे साथ, ये जो 2 लफ्ज है मैं पहले इनके मीनिंग्स आप लोगों को बताऊंगी कि इसका क्या मतलब है। बेगार का मतलब होता है लोगों से सख्त काम लेना, जबरन काम लेना और बगैर मजदूरी के करवाया जाना। और मसीहियों को क्या है, बेकार में काम खुशी और रजामंदी से करना है। आप लोग यशाया इसका 58 बाप उसकी 3 आयत में पढ़ेगा कि वहां पर भी जो थे लोग जो थे क्या करते थे, उनसे जबरदस्ती काम लेते थे। फिर हम लोग देखते हैं खरूज पहले बाप में, तो वहां पर भी क्या करते थे, जो बनी इस्राएल से थे, फिर उनके जो लोग थे वो भी उनसे सख्त काम लेते थे और उनको भूसा भी नहीं देते थे, लेकिन उनसे क्या करते थे, सख्त काम लेते थे, उजरत भी नहीं देते थे। सो खुदावंद के कलाम में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मसीही लोग हैं वो खुशी और रजामंदी के साथ ये काम करें। और हम इसी तरह देखेंगे कि कोस का क्या मतलब है। कोस का मतलब होता है, रोमी कानून में एक फौजी को इजाजत थी कि वो किसी भी शख्स को बेगार में अपना सामान उठाकर एक कोस तकरीबन 2.5 किलोमीटर तक जो है वो ले जा सकता था। और ये जो कोस है ये एशियाई कोचक के साहिल के करीब एक जजीरा है और उस इलाके का नाम खसूसन जनूबी हिस्सा पहाड़ी है। और इसका जो जिक्र है पालूस रसूल के 3 सफर में आता है, अमाल 21 बाब और उसकी पहली आयत में आप लोग पढ़िएगा। खुदा आप लोगों को इसके वसीला से और भी बरकत देगा। सो मेरे अजीजों, हम अब देखेंगे कि यहाँ पर जो है क्या खुदावन की जो बेटियां बेटे हैं, यहाँ पर हमने पढ़ा है कि बेकार में यानी कि मसीहियों को किस तरह काम करना है। अगर क्या हम उन्हीं लोगों को कर्ज दें जो हमारे स्टेटस के हैं, ये हम उन्हीं की मदद करें जो हमारे अपने बहन भाई हैं, या हम उन्हीं से मदद करें जो जिनके साथ हमारे प्यार है। मेरे अजीजों, हमें क्या करना है, हमें सबको इक्वल समझना है। जिस तरह यीशु मसीह ने सबको इक्वल समझा और सबके लिए अपनी जान का नजराना दिया, और जिस तरह उन्होंने किया है हमें भी वैसा ही करना है। क्योंकि मेरे अजीजों, अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि 2 कोस उसके साथ आगे चला जा। क्योंकि मेरे अजीजों, अगर हमारे कोई कहता है कि हमारे साथ 1 कोस चल, लेकिन वहां तक जो है उसका मसला हल नहीं हो रहा, तो हमें और मजीद उसके साथ 2 कोस आगे चलने की जरूरत है। हमें पीछे नहीं हटना, बल्कि हमें क्या करना है, हमें उनके साथ आगे आगे बढ़ना है। क्योंकि मसीही लोगों का ये काम नहीं है कि वो किसी से इस तलब से काम करें कि हमें इनसे कुछ हासिल हो, बल्कि उनको इस सोच से काम करना है कि हमें अगर अजर लेना है तो वो खुदावन से अजर लेना है, किसी इंसान से नहीं अजर लेना। क्योंकि अगर हम इंसान की तरफ देखते हैं कि वो हमें अजर देगा, तो मेरे अजीजों, इंसान से अजर आप कभी भी हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि जो मांगता है उसे देना है, जो कर्ज चाहे उससे मुंह नहीं मोड़ना। आप लोग देखें, जबूर
37 में और उसकी 22 और 21 अर्स में भी लिखा हुआ है कि क्या करना है। शरीर कर्ज लेता है और अदा नहीं करता, लेकिन साधक रहम करता है और देता है। अब शरीर जो है कर्ज लेता है और अदा नहीं करता, वो कैसे अदा करे? क्योंकि वो खुदावंद के हुक्मों को नहीं जानता। अब ये देखें, आप लोग अपनी कमाई को लेके आते हैं, पहले खुदावंद का हिस्सा निकालते हैं, फिर उसके बाद जो है अपने घर का सारा शेड्यूल के मुताबिक उन पैसों को रखते हैं, तो खुदावंद के हाथों में देते हैं, खुदावंद उसमें बरकत डालता है। लेकिन वो जो शरीर है, उसके पास इतनी अक्ल नहीं है, इतनी दानाई नहीं है, वो खुदावंद का हक जो है वो खुदावंद को नहीं लुटाता, बल्कि वो क्या करता है, अपनी सोच के साथ जो है वो काम करता है, क्योंकि उसके पास वो सोच ही नहीं है कि जिसके मुताबिक वो अपने घर को चला सके। और जब उसके पास सोच नहीं होगी तो मेरे अजीजों वो क्या होगा, वो हमेशा कर्जाई ही होता है, वो हमेशा क्या करता है, दूसरों से मांगने वाला ही रहता है। लेकिन जो साधक रहम करता है, उसकी 22 आयत में पढ़े, क्योंकि जिनको वो बरकत देता है वो जमीन के वारिस होंगे, और जिन पर वो लानत करता है वो काट डाले जाएंगे। और खुदावंद के कलाम में मेरे अजीजों कितनी खूबसूरत आयत लिखी है कि वो जमीन के वारिस होंगे। और हमने मुबारक पादियों में भी पढ़ा था, मुबारक हैं वो जो तो दिल के गरीब हैं, क्योंकि जमीन के वारिस होंगे। और अगर हम भी इस जमीन पर भी वारिस बनना चाहते हैं और उस बादशाहत में भी वारिस बनना चाहते हैं, उस बादशाहत में भी शरीक होना चाहते हैं, तो हमें जो है इंसानों की तरह जो वो हमारे साथ बिहेवियर कर रहे हैं, हमें उनको नहीं देखना, क्यों ना उनसे वैसा इंतकाम लेना है। जैसी उनकी सोच है उसके मुताबिक नहीं ढलना, बल्कि जैसी यीशु की सोच है। क्योंकि हमने इसमें पढ़ा था, मैंने आपको बताया भी था कि इसकी जो मेन आयत है, मरकजी आयत है कि पास चाहिए जैसे तुम्हारा आसमानी बाप है तुम भी कामल हो। सो मेरे अजीजों, जब हम किसी को कर्ज देते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, अगर आप लूका 6 बाब पढ़े और उसकी 34 35 में भी लिखा है, अगर तुम उन ही को कर्ज दो जिनसे वसूल की उम्मीद रखते हो तो तुम्हारा क्या एहसान है। गुनाहगार भी तो गुनाहगारों को कर्ज देते हैं ताकि वसूल करें। अगर मेरे अजीजों, आप खुदावंद के हुक्मों के मुताबिक, सबसे बढ़कर जो खजाना है वो खुदावंद के कलाम का खजाना है, अगर आप ये खजाना उन तक लेकर जाते हो मेरे अजीजों, तो वो भी कभी कर्जाई नहीं होंगे। क्योंकि मेरे अजीजों, ये खजाना वो है जो इसको जान जाता है। इस्तिस्ना 28 बाब उसकी 13 आयत में पढ़े तो वो लिखा है कि खुदावंद ने आप लोगों को दुम नहीं सर ठहराया है, खुदावंद ने आप लोगों को कर्ज देने वाला नहीं कर्ज लेने वाला बनाया हुआ है। तो किन को बनाया है? जो उसकी बेटियां और बेटे बन जाते हैं, फिर वो ये नहीं सोचते कि हमें किन को कर्ज देना है, फिर उनके पास जो भी आता है वो सिर्फ खुदावंद के हुक्मों को सामने रखते हुए उनको क्या करते हैं, दे देते हैं। और जब वो उनको देते हैं तो मेरे अजीजों, खुदावंद हमसे खुश होता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं गुनाहगारों के लिए आया हूं, तबीबों को किसकी जरूरत है। सो आज मुझे और आपको ये देखना है कि अगर गुनाहगारों के पास हम खुदावंद के कलाम को लेकर जाते हैं, एक रूह को हमने बचा लिया और दूसरा हमने क्या किया है, उनको वो दौलत दे के आगे हैं जो कि हमारे पास थी। क्योंकि सोना चांदी हमारे पास नहीं, जो कुछ हमारे पास है सबसे ये कीमती खजाना जब हम वो उनको दे देते हैं, तो मेरे अजीजों, एक तो गुनाहगारी का जो लेबल है वो उनकी जिंदगियों से हट जाता है, और दूसरा वो भी खुदा में आ जाते हैं, एक रूह को बचा लेते हैं, और सबसे बढ़कर ये कि वो आसमानी खजानों के क्या हो जाते हैं, वो भी वारिस हो जाते हैं। क्योंकि खुदावंद के कलाम में 35 आयत में लिखे, अगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो तो क्या करते हो, भला करते हो, और बगैर ना उम्मीद के कर्ज दो तो तुम्हारा अजर बड़ा होगा और तुम खुदा ताला के बेटे कहलाओगे। आमीन। क्योंकि मेरे अजीजों, हमें खुदा ताला के बेटे कहलाना है, और जो खुदा ताला के बेटे और बेटियां कहलाने के लिए आज तैयार हैं, वो उसको कबूल कर ले, तो फिर वो दुम नहीं रहेंगे, वो सर होंगे। फिर वो कर्ज लेने वाले नहीं होंगे, कर्ज देने वाले होंगे। क्योंकि
उन पर खुदावंद का क्या है, रहम है, उन पर खुदावंद का क्या है, फजल है। सो मेरे अजीजों, मैं आखिरी आयत आप लोग के पास साथ पढ़ूंगी। दूसरा ग्रंथियों 9 बाब उसके 18 आयत में लिखा है, अब और खुदावंद तुमको हर तरह का फजल कसरत के साथ करता है, ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ जमा हो। हालेलुया। सो अगर हम बहुत कुछ जमा करना चाहते हैं तो हमें नेक काम करने हैं, और नेक काम करने में हमें हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि पौलुस कहता है कि जिस नेकी का मैं इरादा करता हूं वो कर नहीं पाता, लेकिन जिस बदी का, लेकिन हमें अगर खुदावंद के कलाम के मुताबिक बढ़ते जाएंगे, उसकी कलाम की रोशनी में आगे बढ़ते जाएंगे, तो मेरे अजीजों हम फिर क्या करेंगे, इन बरकतों के वारिस होंगे। फिर उसका फजल हमारे लिए बहुत बड़ा है, और जो जिनके ऊपर उसका फजल है मेरे अजीजों, वो हमेशा उनके लिए आसमान के दरीचे खुले हुए हैं। क्योंकि अगर हम इस पर गौर करते हैं तो कितना खूबसूरत लगता है। हर तरह का फजल, हमेशा, हर वक्त, हर चीज में, हर नेक काम में, क्योंकि खुदावंद जो है उनके लिए ऐसे वसाइल जराए मुहैया कर देता है कि जो उनकी सोचों से बढ़कर होता है। सो जब हम पर उसका फजल हुआ है, तो आज से हमें अपनी जिंदगी में यही सोचना है कि शरीर का मुकाबला वैसे नहीं करना जैसे लोग हमारे साथ जिस्मानी तौर पर करते हैं, बल्कि हमें रूहानी तौर पर उनके साथ वैसा बीज नहीं बोना। और हमें खुदावंद ये तौफीक दे कि हम खुद अपना इंतकाम ना लें, बल्कि सब कुछ हम खुदावंद पर डाल दें। और जब हम खुदावंद पर डालेंगे तो मेरे अजीजों, खुदावंद हमें क्या करेगा, हम पर उसका पहले ही फजल है, तो फिर हम पर और अपना फजल करता रहेगा, और फिर हम इस जमीन के भी वारिस होंगे और आसमान की बादशाही में भी वारिस होंगे। खुदावंद मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, और हम शरीर का मुकाबला करना है तो उसके जलते तीरों को बुझाना है, तो ईमान की सिप पर लगाकर हमें इस पर कायम रहना है। आखिर में मैं यही बोलूंगी, पहला ग्रंथियों और उसका 13 बाब और उसकी 13 आयत में लिखा है, गर्ज ईमान उम्मीद तीनों दाहिमी है, मगर अफसल इनमें क्या है, मुहब्बत है। क्योंकि जब हम में मुहब्बत है तो हम में बर्दाश्त है, हम में एक दूसरे को देने के लिए हर तरह से हमारा दिल खुला हुआ है, और इनके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु की मोहब्बत हमारे दिलों में होनी चाहिए। तो फिर हम जो है सब कुछ खुदावंद पर डाल देते हैं, तो फिर खुदावंद जो है अपना फजल वाला हाथ बढ़ा के अपने बेटे और बेटियों को हर तरह से बरकत देता है। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे और हम सबको ऐसा ही करने की तौफीक दे। आमीन।